हाय ऑल, कोच सोनल हियर। तो आज बात करेंगे मेनोपॉज, पेरी और पोस्ट मेनोपॉज में हो रहे जॉइंट पेन्स के बारे में। हमें पता है कि हमारा फीमेल हार्मोन जो है ईस्ट्रोजन, वो एक बहुत ही बड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है। तो हमारे पूरे बॉडी में, हमारे बोन्स में, हमारे कार्टिलेजेस में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मौजूद है। अब क्या होता है कि जब हम पेरी और पोस्ट मेनोपॉज में जाते हैं तो हमारे बोन्स, कार्टिलेजेस, इन सारी चीज़ जगहों पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, और इस बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारा जॉइंट पेन हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सबसे कॉमन होने वाले मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स में जो अगर हम देखें तो हिप पेन होता है, नी पेन होता है, फ्रोज़न शोल्डर है, प्लांटर फैशियाइटिस है, वगैरह वगैरह बहुत सारे जॉइंट्स के और बोन्स के प्रॉब्लम्स रहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो सारे मस्कुलोस्केलेटल सिंड्रोम के प्रॉब्लम्स जो है, उनके बारे में कोई ज़्यादा रिसर्चेस हुई नहीं है, इसलिए कोई जीपीज़, जनरल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स हमें ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें आपके पेरी और पोस्ट मेनोपॉज की वजह से हो रही है। तो इसमें इनका भी कोई फॉल्ट नहीं है, और इसी वजह से कोई ख़ास ऐसी ट्रीटमेंट्स नहीं अभी तक बनाई गई या पाई गई कि जो हम स्पेसिफिकली पेरी और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन जो ये मस्कुलोस्केलेटल सिंड्रोम से अफेक्टेड है उन्हें हम सजेस्ट कर सकें। तो हमारे बेस्ट जो हम कर सकते हैं वो है हमारे न्यूट्रिशन में चेंजेस ला सकते हैं। न्यूट्रिशन में या तो कम करे या कंप्लीटली बंद कर दे तीन चीज़ें। एक तो रिफाइंड शुगर, दूसरा अल्कोहल और तीसरा प्रोसेस्ड फूड्स। ये तीन चीज़ों को अगर हम अपनी डाइट में से कम्प्लीटली एलिमिनेट करें, निकाल दें या उन्हें कम्प्लीटली रिड्यूस कर दें तो हम बहुत सा पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखेंगे अपने शरीर में। बिकॉज़ ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। इन्हें रिड्यूस करने से या कम कर देने से, बंद कर देने से हम इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं, और इस वजह से हमारा बॉडी पेन जो है वो कम हो सकता है। दूसरा, हम हमारे गट हेल्थ को एड्रेस कर सकते हैं। हमारा जो पाचन क्रिया तंत्र है उसे हम सुधारने की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बारे में हमें ज़्यादा स्टेप्स लेने चाहिए। अब मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। तो आयुर्वेदा क्या सजेस्ट करता है कि जब भी कोई जॉइंट पेन वगैरह हो तो हम उसे कैसे ट्रीट कर सकें। तो कुछ पॉइंट्स आयुर्वेदा से मैंने लिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आयुर्वेदा सजेस्ट करता है कि अभी करंटली आप जो भी वेट पे हो, जब आपका ये इन्फ्लेमेशन वगैरह या जॉइंट पेन वगैरह शुरू हुआ है, उससे 5% कम, 5% वेट आप रिड्यूस कर दीजिए। दूसरा, हेल्दी डाइट कीजिए। तीसरा, 45 मिनट्स डेली वर्कआउट कीजिए, किसी भी किसी प्रकार का। वॉकिंग से सबसे इजी, आसान और जिसमें कोई रिस्क नहीं है एक्सरसाइज करने में किसी इंजरी का, तो वो वॉकिंग है। तो हम वॉकिंग इंक्लूड कर सकते हैं डेली 45 मिनट्स का। अब कुछ ऐसे आयुर्वेदिक और हर्ब्स है, औषधियाँ है आयुर्वेद की, जो हमें इन सारी चीज़ों में भी मदद करती है। तो गर्म पानी से शेक कर सकते हैं आप। जो भी आपका जॉइंट इफ़ेक्टेड हुआ है या जो भी जॉइंट में आपको पेन हो रहा है, वहाँ पे आप गर्म पानी से शेक कर सकते हैं। और दूसरा, आप पोटली से शेक कर सकते हैं। अब ये पोटली शेक क्या है? तो एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए या एक कॉटन का छोटी सी बटुए जैसी कोई थैली ले लीजिए। एक थैली में उड़द दाल डालिए, दूसरी थैली में रॉक सॉल्ट डालिए और तीसरी थैली में सैंड डालिए, जो बीच पे पाई जाती है। आपको समुद्र तट पे जो रेत मिलती है, वो रेत की मैं बात कर रही हूँ। धूल मिट्टी की बात नहीं कर रही हूँ, रेत की बात कर रही हूँ। तो या तो आप एक ही पोटली ले लीजिए
और उसके अंदर की जो ये 3 चीज़ें हैं वो धीरे एक के बाद एक आप बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आयुर्वेदा रिकमेंड करता है कि आप उड़द दाल से शेक कीजिए। तो उड़द दाल को पोटली में डाल दीजिए और फिर उसको किसी भी पतीले के ऊपर गरम करके गैस ऑन करके पतीले में रख दीजिए, या फिर आप माइक्रोवेव में भी गरम कर सकते हैं। अब उस गरम पोटली को जो भी आपका जॉइंट जहाँ दर्द हो रहा है आपको, उसके ऊपर आपको शेक करना है। अब उड़द दाल की शेक आपको तब तक करना है जब तक आपको आपकी वो जॉइंट के ऊपर की सूजन कम हो गई ना दिखे तब तक। तो अगर मैं बात करूँ कि मेरे ये रिस्ट पे मुझे कलाई पे मुझे इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो मेरी कलाई पे मुझे सूजन दिखेगी। तो जब तक वो दिख रही सूजन कम नहीं हो जाती, तब तक मुझे पहले उड़द दाल की पोटली से शेक करना है। उसके बाद में मुझे रॉक सॉल्ट से शेक करना है। तो वही पोटली के अंदर से उड़द दाल निकाल दूंगी और उसके अंदर रॉक सॉल्ट डाल दूंगी। अब पतीले में पहले आप ये नमक रॉक सॉल्ट को गर्म करके फिर पोटली में डाल सकते हैं, या पूरी पोटली को आप माइक्रोवेव में या पतीले के अंदर गर्म करके कर सकते हैं, जैसा आपके लिए कन्वीनियंट हो। उस नमक वाली पोटली से आप शेक कीजिए 5-6 दिन, और उसके बाद में सैंड जो रेत है, रेत की पोटली से आप शेक कीजिए जब तक कि आपका दर्द कम ना हो जाए। ये पोटली का शेक बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। दूसरा अगर हम देखें तो अदरक अदरक को बहुत सालों से हम जानते हैं कि उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अदरक वाली चाय पी सकते हैं, गर्म पानी को उबाल के उसके अंदर अदरक डाल के आधा हो जाए तब तक उबाल के, फिर वो लूक वार्म हो, ज़्यादा गर्म ना हो, तब आप सिप सिप करके पी सकते हैं। अदरक के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। तो अदरक का तेल या अदरक की पेस्ट करके वो पेस्ट आप जहाँ पे जिस किसी जॉइंट पे आपको सूजन है या दर्द हो रहा है उसके ऊपर लगा सकते हैं। अब ये लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि अदरक थोड़ा इची रहता है, तो जिन किसी की सेंसिटिव स्किन है तो वो अदरक वाला ऑयल यूज़ करे, ना कि सीधा अदरक का पेस्ट लगाए। दूसरा रहेगा निरगुंडी। तो निरगुंडी में भी बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से सूजन घटती है। तो आप निरगुंडी का तेल लगा सकते हैं या निरगुंडी के पत्तों का पेस्ट भी बनाकर लगा सकते हैं अफेक्टेड एरिया पे। फिर आता है अजवाइन। तो अजवाइन में बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो अजवाइन को आप क्या कर सकते हैं, एक टब में गर्म पानी डाल के उसके अंदर थोड़े अजवाइन के सीड्स डाल दीजिए, और आपके जो भी जॉइंट आपका, आपके एंकल्स दर्द हो रहे हैं, आपके घुटने दर्द हो रहे हैं, जो भी दर्द हो रहा है वो जॉइंट आप उस पानी में 5 से 10 मिनट के लिए डुबो के रखें। उससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। दूसरा, आप अजवाइन के सीड्स को क्रश करके उसका पेस्ट बना के सीधा वो पेस्ट वो अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हैं। अजवाइन का पानी, जैसे हमने अदरक वाली चाय कहा वैसे ही हम अजवाइन की चाय भी बना सकते हैं। पानी को उबाल के अजवाइन डाल के आधे होए तब तक उसको उबाले और वो फिर वार्म हो तब सिप सिप करके पिए, तो वो भी ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट देता है। उसके बाद में आता है दशमूल। अब दशमूल क्या है? तो दशमूल एक मिक्सचर होता है 10 हर्ब्स का, जो बहुत ही आयुर्वेद में एक पोटेंट हर्ब माना जाता है, मिक्सचर माना जाता है। तो आप दशमूल का तेल लगा सकते हैं जो भी अफेक्टेड जॉइंट है उसके ऊपर, और आप दशमूल का पाउडर ले भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। पर जितनी भी दवाइयाँ आयुर्वेद की मुँह से आपको लेनी है या खानी है पाउडर के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में, वो मेरा आपसे ये सजेशन है कि वो एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की सलाह के बाद ही ले, अपने आप ना ले, क्योंकि वो आपके शारीरिक कंपोजिशन को देखेंगे पहले। आपका बॉडी वाता है,
बॉडी है, पित्त बॉडी है कि कफ बॉडी है, और उसके हिसाब से वो आपको सजेस्ट करेंगे। तो मुंह से लेने वाला कोई भी आयुर्वेदिक उपचार अपने आप ना शुरू करें, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की सलाह से ही करें। बाकी जो शरीर के ऊपर लगाने वाली जितनी प्रैक्टिसेस हैं वो आप अपने आप कर सकते हैं, जो भी आपके बॉडी को सूट कर सकता है। उसके बाद में आता है शलाकी। शलाकी जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हम शलाकी की कैप्सूल्स ले सकते हैं, और शलाकी का ऑयल या पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं जॉइंट के ऊपर। फिर आता है नीलगिरी, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती है, उसमें दर्द निवारक प्रॉपर्टीज़ रहती है, जिसकी वजह से आपका पेन कम होता है। और उसका जो सूदिंग अरोमा है, उसकी जो महक सुगंध है, वो आपकी नर्वस सिस्टम को काम डाउन करती है, तो वो भी बहुत अच्छा है। फिर आता है टर्मरिक, हल्दी, जिसके अंदर करक्यूमिन रहता है। तो करक्यूमिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती है। वो आपके पेन को, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। तो आप हल्दी वाला दूध पी सकते हो, आप हल्दी वाला पानी पी सकते हो, हल्दी वाली चाय बना के पी सकते हो, हल्दी का पेस्ट बना के जो इफेक्टेड एरिया है उसके ऊपर लगा सकते हो। हल्दी की ड्राई पाउडर को सौंठ के साथ मिक्स करके इक्वल क्वांटिटीज़ में 1 टीस्पून डेली इन द मॉर्निंग ले सकते हो वार्म वाटर के साथ। हल्दी के ऐसे बहुत से उपचार हैं। तो ये सारी चीज़ों में से जो भी आपको इफ़ेक्ट हो आपके बॉडी को, वो ट्राई करके आप कर सकते हैं। एक सजेशन है कि आप अपने बॉडी को मूव करते रहें, क्योंकि जितना आप बैठे रहेंगे, जितना आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उतना आपका जॉइंट्स, उतने आपका बॉडी स्टिफ होता जाएगा, और उतना पेन बढ़ता जाएगा। जितनी मूवमेंट्स करेंगे उतने वो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, वो स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। और एक सजेशन है कि कम से कम एटलीस्ट 20 मिनट रोज़ कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे रनिंग हो, चाहे स्विमिंग हो। अभी तो समर सीजन शुरू हो रहा है, तो स्विमिंग भी कर सकते हैं। कोई भी फिर स्पोर्ट्स आपको खेलना अच्छा लगता है, बैडमिंटन है, टेनिस है, कुछ भी, स्क्वॉश है, वो खेलिए, वो कीजिए। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक बहुत ही रिकमेंडेड और सजेस्टिव एक्सरसाइज का फॉर्म है। स्पेशली इस समय पे आपको ऑल्टरनेट डेज हो सके तो ऑल्टरनेट डेज कीजिए, हर रोज़ हो सके तो हर रोज़ एक बॉडी ग्रुप को लेके उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कीजिए, चाहे वो मशीन पे करे, चाहे वो डंबल्स या रेजिस्टेंस बैंड्स वगैरह कुछ यूज़ करके करे, चाहे अपनी बॉडी वेट को यूज़ करके, पर कीजिए ज़रूर। इसलिए क्योंकि वो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज आपके जॉइंट्स को और आपके बोन्स को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे, और जो फ्यूचर में मेनोपॉज के बाद वाले टाइम पे जो हमारी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, हमारे जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, जो हमें ये सारे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, वो हम डिक्रीज़ कर पाएंगे, उनकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये ज़रूर आप कीजिए, एटलीस्ट 20 मिनट्स तो ज़रूर कीजिए। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो 20 मिनट रोज़ डांस कीजिए। आपको गरबा करना अच्छा लगता है तो रोज़ 20 मिनट गरबा कर दीजिए। ये 20 मिनट आपके आपके अंदर से आना चाहिए, किसी को आपको पुश नहीं करना चाहिए कि आज भाई आज के 20 मिनट बाकी है, करो करो। नहीं, ये अंदर से जो जो एक्टिविटी करके आपको अंदर से करने में आपको मज़ा आता है वो एक्टिविटी कीजिए, पर एक्टिव रहिए 20 मिनट्स के लिए रोज़। ऐसे ही मेनोपॉज, पोस्ट और पेरी मेनोपॉज के सिम्टम्स, उनसे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़, उन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ के क्योर्स, रेमेडीज़, सजेस्टेड न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जानने के लिए ये फॉलो करते रहिए। यहाँ पे मिलते हैं दोबारा कल। थैंक यू, बाय।